हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर थ्योरी वीडियो ऑफ ब्लैक क्लोवर। आज के वीडियो में हम न्यू पलादिन्स के बारे में बात करेंगे। जो लोग नहीं जानते कि पलादिन्स क्या हैं, तो शायद उन्होंने मांगा के लेटेस्ट कुछ चैप्टर रीड्स नहीं किए हैं, तो पहले वो कर लो, वरना स्पॉयलर्स मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। तो अब ज़्यादा बकवास ना करते और किसी को पलादिन ना बनाते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जिनके बारे में पता है उनकी बात कर लेते हैं, फिर जो इन फ्यूचर पलादिन्स हो सकते हैं उनकी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टर लिली लूशियस की पहली पलादिन है और यहाँ से पलादिन्स की शुरुआत हुई थी। सिस्टर लिली के पास है बिल्जेबब का स्पेशल मैजिक या कहें स्पेस मैजिक। आई थिंक स्पेशल बस स्पेस मैजिक का हिस्सा है, रियल मैजिक स्पेस ही है। बाय द वे हमें ये नहीं पता कि क्या सॉल चेंज करने पर पलादिन्स के पास अपना खुद का मैजिक भी रहता है या ओनली जिस डेविल का सॉल प्यूरिफाई करके ट्रांसफ़र किया है उसका मैजिक। अगर दो मैजिक्स रहते हैं तो ये डेफिनेटली डेविल होस्ट की तरह काम करेगा, जैसे डेविल होस्ट भी खुद का और अपना मैजिक का यूज़ कर सकते हैं। खैर सिस्टर लिली के बाद आता है डोमांतियो। नाउ अगर सिस्टर लिली फर्स्ट पलादिन है तो बेचारे डोमांतियो के साथ पिछले 1 साल और 3 महीने से लूशियस कर क्या रहा था। खैर ये सेकंड पलादिन है जिसका फेस हमने देखा है और इसके पास किस डेविल का मैजिक हो सकता है देखना मज़ेदार रहेगा, बट आई थिंक कि किसी अच्छे और स्ट्रॉन्ग डेविल का मैजिक ही होगा। नेक्स्ट है मॉर्गन। जी हाँ, ये मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था और इसलिए कहा था क्योंकि ये कैरेक्टर उसकी तरह दिखता है। मॉर्गन नास्ट का ट्विन ब्रदर था, छोटा भाई, जो कि मर गया था, पर मे बी लूशियस ने टाइम मैजिक से उसे अब तक फटने ना दिया हो और जिंदा रखा हो। और अब यू नो मॉर्गन के पास था लाइट मैजिक, तो अब इसके पास जिस डेविल का मैजिक हो सकता है वो है लूसीफुगस, और लाइट का अपोजिट डार्क होता है, तो आई थिंक कि इसे लूसीफुगस से डार्क मैजिक मिलेगा। लाइट और डार्क का ये कॉम्बो बढ़िया रहेगा। बाकी देखते हैं तब आता क्या करते हैं। नेक्स्ट है मॉर्गन के साइड में ये बंदा जो प्रोबेबली मार्क्स होगा, क्योंकि ये भी टाइम स्किप के बाद से गायब है, सो इसका भी पलादिन बनना पॉसिबल है। मार्क्स का मैजिक था मेमोरी मैजिक एंड मुझे देखकर अच्छा लगेगा अगर इसके पास ड्रीम मैजिक जैसा कोई मैजिक हो या किसी ऐसे डेविल का मैजिक जो ड्रीम मैजिक से मिलता जुलता हो। आई थिंक कि इसे शायद से स्लीप मैजिक या कुछ रियलिटी से छेड़छाड़ करने वाला कोई मैजिक मिले। खैर बस ऐसा मुझे लगता है कि ये मैजिक इसके मेमोरी मैजिक के साथ मेल खाएंगे। खैर अब यहाँ से शुरू होती है मेरी प्रेडिक्शन या थ्योरी जो कह लो। तो देखो जो अब आगे के पलादिन्स होंगे वो मेरे ख्याल से जूलियस की जो ग्रेट ईयर स्क्वाड थी उसी के मेंबर्स होंगे। वैसे मोस्ट ऑफ द कैप्टन उसकी स्क्वाड के मेंबर्स थे, बट हम सिर्फ यहाँ गेस कर रहे हैं। एंड वाई आई थिंक कि ऐसा होगा बिकॉज लूशियस का जो ट्रू ह्यूमन फॉर्म था उसमें हमें लूशियस के डेविल हॉर्न्स की जगह डियर के हॉर्न्स देखने को मिले थे, जो शायद से हिंट हो सकता है फ्यूचर पलादिन्स के, जो कि ग्रेट ईयर स्क्वाड से ही हो। तो अब हम नजर डालते हैं कि कौन कौन से मेंबर थे इस स्क्वाड के, एंड तुम शायद से कुछ नाम से शॉक्ड भी हो जाओ। तो हम शुरुआत करते हैं इस लिस्ट से। तो इसमें यामी था, विलियम भी था एंड मॉर्गन भी था, और अब क्योंकि मॉर्गन ऑलरेडी पलादिन है तो बाकी मेंबर्स भी हो सकते हैं, इसके काफ़ी हाई चांस है। खैर इस स्क्वाड में नास्ट भी था और मार्क्स भी इसी स्क्वाड का था। और लास्ट मेंबर है कोब पोर्टापोर्ट। काफ़ी अजीब नाम है आई नो, बट ये करेंटली नॉन मेंबर्स हैं जो जूलियस की स्क्वाड में थे। अब देखा जाए तो इनमें से 2 मेंबर्स को लूशियस पलादिन बना चुका है, और अगर फ्यूचर में हमें कुछ कैप्टन भी पलादिन बनते दिखते हैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड मत होना। सबका तो नहीं पता, पर आई थिंक कि अगेन यहाँ विलियम और यामी दोनों का ही यूज़ होगा। दिस टाइम में भी इनका यूज़ पलादिन बनकर होगा। आई हाईली थिंक कि शार्लोट भी पलादिन बनेगी। रीज़न बिकॉज हमें दोबारा से शार्लोट वर्सेस यामी देखने को मिलेगा, और इस बार यामी वो होगा जो शार्लोट से लव कन्फेस करेगा, और इट माइट बी दैट शार्लोट पलादिन बनकर मैजिकुला का मैजिक हासिल कर ले। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट प्रेडिक्शन। आई थिंक डार्क ट्राइड इज अलाइव और वो भी पलादिन्स बनेंगे। अगर लूशियस मॉर्गन को इतने टाइम तक जिंदा रख सकता है तो सोचो अपने सिबलिंग्स को क्यों नहीं रखेगा। यहाँ तो लूशियस को उनके मैजिक्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लूशियस के अकॉर्डिंग उन जोग्राती सिबलिंग्स और उसके मैजिक से वो एक नए ह्यूमंस को क्रिएट करेगा। तो जानते जेनन और वानिका तीनों का जिंदा होना जरूरी है, और मे भी इन्हें वापस उनके कॉन्ट्रैक्ट के डेविल्स की ही पावर मिल जाए, क्योंकि तीनों ही इसे यूज़ करने में कंफर्टेबल हैं, सो उनके लिए वही डेविल्स बेस्ट रहेंगे। बाय द वे आई ऑल्सो हैव अ स्मॉल थ्योरी ऑफ आसियर सिल्वा बीइंग अ पलादिन। कुछ को शायद ऐसा लगे कि वो क्यों जिंदा होगी या पलादिन क्यों बनेगी, बट आई थिंक कि लूशियस मैजिकुला की वजह से ये पॉसिबल कर पाएगा। मैजिकुला ने आसियर सिल्वा के सोल को कैद करके रखा था ताकि वो खुद अंडरवर्ल्ड से बाहर आ सके बिना क्लिफोर्ड के, एंड नाउ लूशियस पोसेस मैजिकुला सोल एंड पावर। सो ये पॉसिबल है कि आसियर सिल्वा हमें एक पलादिन के तौर पर दिखे। और सोचो कि क्या फाइट रहेगी और क्या होगा जब नोवेल और नोएले दोनों अपनी माँ को देखेंगे, और कितनी ज़्यादा उन्हें मुश्किल होगी उनसे लड़ने में, और कितना सदमा भी लगेगा। या मेरोलियाना भी आसियर सिल्वा से फाइट कर सकती है, जो कि एक स्टूडेंट वर्सेस मास्टर फाइट होगी और काफ़ी थ्रिलिंग फाइट भी होगी। पर इमोशनल बनाना हो तो आसियर सिल्वा वर्सेस नोवेल एंड नोएले सिल्वा सूटेबल रहेगी।
खैर इन सब पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और हाँ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना। और तुम में से कोई इंस्टाग्राम का यूज़ करता हो तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर पिन कमेंट में तो मिल ही जाएगी, सो मेक श्योर फॉलो कर लो। सो दैट बीइंग सेड गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।